नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज अच्छा दिन है, एक अच्छा खबर आया है, खबर ब्रेकिंग न्यूज़ आया है, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मार्केट के बारे में बात करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पक्की हो गई है कि पहला भारत का सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में आएगा, वो प्लांट टाटा बिल्ड करेंगे। मैं आपको पहले बार ही बोल दिया कि जो वेदांता फॉक्सकॉन का डील है वो हवा का बात है, क्योंकि वेदांता के पास पैसा डालने का पैसा नहीं है। तो पैसा वाला आदमी ही फिर सेमीकंडक्टर बना सकता है, उसमें डीप पॉकेट्स होना चाहिए। तो ये सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट टाटास और ताइवान का पीएसएमसी कंपनी जॉइंटली मैन्युफैक्चर स्टार्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ से फैब से चिप्स आएगी। तो कैबिनेट ने आज उसका मंजूरी दे दिया है, तो ये 1-2 साल में सेमीकंडक्टर्स लॉन्च हो जाएगी। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। टाटा साहब ने अनाउंस कर दिया है कि उन्हें 120 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगे नया बिजनेस में। वो होगा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबलिंग, पैसेंजर कार्स, दैट इज ईवी पैसेंजर कार्स, ईवी बैटरीज, एरोनॉटिक्स एंड एयरक्राफ्ट में भी खरीदेंगे। इन सब को लेके 120 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट अगली 10 साल में टाटास करेगी। इस डिटेल को चंद्रशेखर ने दिया था। कल मैंने आपको बताया था कि ब्रिज वाटर साउथ वेस्ट इंग्लैंड में पहला प्लांट टाटा डालेगा इलेक्ट्रिकल बैटरीज बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए बैटरीज बनाने हैं, और उनके ही जेएलआर उसका लीड कस्टमर होगा। आज दूसरा न्यूज़ ये है कि भारतीय एयरटेल ने अपने सारे नॉन कोर बिजनेस से एग्जिट करने की घोषणा कर दी है। एक समय में वो इंश्योरेंस, रिटेलिंग और नॉन कोर बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। अभी सुनील भारती मित्तल ने बोल दिया कि वो सब सारे नॉन कोर इन्वेस्टमेंट से एग्जिट हो जाएंगे और सारे पैसा इस कोर बिजनेस में लगाएंगे, डिजिटल बिजनेस और टेलीकॉम बिजनेस को ग्रो करने में लग जाएगा। अफ्रीका में उनका फायदा है, तो अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट्स को डीपन करेंगे। यही दूसरा न्यूज़ है आज मार्केट में एयरटेल के बारे में। तीसरा न्यूज़ है रिलायंस का। रिलायंस एक बड़ा धमाकेदार अनाउंसमेंट किया है। उसने रिलायंस ने डिज्नी से जॉइंट वेंचर बना दिया। इस जॉइंट वेंचर में रिलायंस का लगभग 63% शेयर, 38% शेयर, तो लगभग 27 से 37 to 38% शेयर्स तो डिज्नी का होगा। इस कंपनी का चेयरमैन होंगे नीता अंबानी, वाइस चेयरमैन होंगे उदय शंकर, जो पहले स्टार डिज्नी को चलाते थे। ये इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया कंपनी बनेगा। इस जॉइंट वेंचर को डेवलप करने के लिए रिलायंस इन्वेस्ट करेगा, उसके बदले में उसको 16% की स्टेक मिल जाएगी। बायोकॉन में सब 45% स्टॉक रहे, 43% स्टॉक रहेगी। दुनिया में एक सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट बेहेमथ बन जाएगा। जो स्टेक है डिज्नी की स्टार स्टार टाटा प्ले में, वो और अन्य छोटे छोटे बिजनेस इस जॉइंट वेंचर में नहीं आएंगे, वो तो स्टार इंडिया होली ओन सब्सिडरी में चले जाएंगे। ये दुनिया के सबसे बड़े लाइब्रेरियों से भी एक होगा और आईपीएल का राइट्स इनके पास ही रहेगा। तो ये तीसरा खबर है। रिलायंस ने प्रीमार्क नाम का एक ब्रिटिश रिटेलर से टाई अप कर दी है। वो रिटेलर अफोर्डेबल लग्जरी आइटम्स मैन्युफैक्चर करेंगे और वो H&M के नीचे होंगे, मार्क एंड स्पेंसर्स के नीचे होंगे। उनका मेन सप्लायर चाइना है, दूसरा बड़ा सप्लायर भारत है। इसको भारत में लॉन्च करेंगे, 55 साल पुराना ब्रांड है। यही है रिलायंस की न्यूज़। तो इन दोनों न्यूज़ रिलायंस से है। टाटा ने एक बड़ा धमाकेदार इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। आज जाइडस लाइफ साइंसेस की बाईबैक ऑफर शुरू हो गई है। अगर आपके पास जाइडस का स्टॉक्स है, आपके पास जाइडस की स्टॉक्स हैं, तो इसको आप इस ऑफर में लिस्ट ऑफर फॉर सेल में डाल सकते हैं। अगर आपको लॉटरी लग गई तो ये पैसा वापस मिल जाएगा। पिछली 2 दिनों से मार्केट गिरती है और इवनिंग में उसको वापस पुशअप कर रहे हैं। ऐसे करने से आपको बड़ा मौका मिल रहा है कि जब मार्केट गिर रही है, हमारा जो वैल्यू स्टॉक्स है उसको पिकअप करने के लिए। कल नाटको फार्मा गिर गया था और नाटको फार्मा को अगर आपने उसको कंसिडर किया तो आज ही मुनाफा में बैठ रहे हैं। हर एक फॉल में से आप नाटको फार्मा को कंसिडर करिए। आईटीसीबी 400 से लेके 408 रुपया तक नीचे है, तो हो सके तो आप आईटीसीबी कंसिडर कर सकते हो। कर्नाटका बैंक में भी बड़ा करेक्शन आया और लोगों में
बाइंग हुआ तो वापस ऊपर जा चुकी है। ये सब इन्वेस्टमेंट्स के कारण आज मार्केट जो बहुत तेजी से गिरा वापस वही स्पीड से ऊपर चला गया। 21,982 में क्लोज हुआ, 31 पॉइंट्स अप। निफ्टी 158 पॉइंट्स ऊपर था और गोल्ड का दाम 5,115 रुपया में ही है। उससे आप 3% 3% जीएसटी लगाए और अगर आप जेवरात कर रहे हैं तो मेकिंग चार्जेस भी डालिए। इन सबको मिला के लगभग 6,500 तक दाम आ जाएगा। तो सॉफ्ट बैंक ने अनाउंस की है कि उन्होंने फर्दर बड़ा सेल 2.17% पेटीएम में स्टॉक बेच दिया। पेटीएम में दो प्रॉब्लम है, एक तो रेगुलेटरी प्रॉब्लम है जिसे समझ कर निपटा जा सकता है। दूसरा प्रॉब्लम है उनको ये पता नहीं है उनका बिजनेस मॉडल कैसा है। उस बिजनेस मॉडल को अगर आप ठीक से बिजनेस मॉडल की प्लानिंग ठीक से ढंग से करते हो तभी इस कंपनी को वापस ला सकते हैं। ऐसा कोई प्लान नहीं है तो इन्वेस्टर बेचकर बाहर जा रहे हैं। रिलायंस कैपिटल को डीलिस्ट किया जा रहा है। इक्विटी होल्डर्स को कुछ पैसा नहीं मिलेगा। लगभग 11,000 करोड़ डालकर हिंदुजा की फैमिली ने रिलायंस कैपिटल को खरीद लिया और उन दोनों जनरल इंश्योरेंस भी उनकी जोली में जा सकती है। तो ये बहुत बेहतरीन खबर है, लेकिन डीलिस्ट हो जाएगा। जिसके पास रिलायंस कैपिटल का स्टॉक होगा तो वो लॉस में होगा। सेबी ने एसेट मैनेजर को डिस्क्लोजर करने के लिए बोल दिया है। तो क्या डिस्क्लोजर, स्पेशली मिड कैप और सुपर कैप फंड्स में बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने निवेश किया है। कि सेबी का ख्याल ये है कि इन्वेस्टर्स को टोटल रिस्क के बारे में पता नहीं है। उनको ये पता नहीं है कि जो इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने म्यूचुअल फंड्स के जरिए किए हैं वो इन स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में हैं। अगली बार जब नीचे आएगी तो जब सब लोग एक समय में बेचेंगे तो मार्केट में लॉस हो सकती है। इसके लिए उन्होंने सेबी ने बोला है कि ये सारे रिस्क ये म्यूचुअल फंड मैनेजर्स डिस्क्लोज करें रिटेल इन्वेस्टर्स को। ऐसा डिस्क्लोज करने से कोई नहीं आएगा वापस मार्केट में। तो मेरा ख्याल में ये ओवर रेगुलेशन है, लेकिन इससे हम सब कंप्लाई करना ही बेहतर है। तो यही है आज की न्यूज़। सेमीकंडक्टर्स से शुरू करके वे रिलायंस कैपिटल की टेक ओवर तक की न्यूज़ हमने कंसिडर की। आज मार्केट नीचे आया और अभी भी मार्केट प्रेशर में है। 21,500 से लेकर 22,500 तक मार्केट ऊपर नीचे जा रही है। डिसाइसिवली कोई डायरेक्शन नहीं ले रही है। तो अभी आज के लिए इतना ही। जब आपने इस पॉडकास्ट को सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। हो सके तो वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।